भाषा की सबसे छोटी इकाई है? ऑप्शन ए पद, बी शब्द, सी व्यंजन या ऑप्शन डी वर्ण। तो देखिए भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है और ये प्रश्न पूछा जाता है, तो ध्यान से इसका आंसर देखिएगा। भाषा की सबसे छोटी इकाई है वर्ण। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सम्मुख का विलोम शब्द क्या है? ऑप्शन ए उन्मुख, बी विमुख, सी अधिमुख या ऑप्शन डी प्रमुख। तो राइट आंसर क्या होगा? सम्मुख का विलोम क्या होना चाहिए? तो देखिए राइट आंसर याद रखिएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, सम्मुख का विलोम होता है विमुख। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है, मृगनयनी में कौन सा समास है? ऑप्शन ए तत्पुरुष समास, बी कर्मधारय समास, सी बहुव्रीहि समास या ऑप्शन डी द्विगु समास। तो राइट आंसर क्या होगा? मृगनयनी में कौन सा समास होगा? और ये प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है, समास से ये प्रश्न आता है कि मृगनयनी में समास बताइए। तो देखिए द्विगु समास यहाँ पर ऑप्शन डी नहीं होगा, क्योंकि प्रथम पद संख्यावाची होना चाहिए, तो ऑप्शन डी तो गलत है। बहुव्रीहि समास क्या कहता है कि जहां पर दोनों पद की प्रधानता ना हो बल्कि किसी तीसरे पद की प्रधानता हो, वहां पर बहुव्रीहि समास होता है। और यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास यहाँ पर राइट आंसर होगा, क्योंकि मृगनयनी यानी मृग के समान नयन है जिसके, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कर्मधारय समास। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन ए 2, 4, 5 या 3। तो राइट आंसर क्या होगा? स्वर संधि के भेद कितने होते हैं? तो राइट आंसर याद रखिएगा, आपसे पूछा गया है स्वर संधि के, तो स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5। याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाता कि संधि के कितने भेद होते हैं, तब आंसर होता 3। कौन कौन से होते हैं? स्वर, व्यंजन और विसर्ग। पर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि स्वर संधि के भेद बताइए, तो राइट आंसर होगा 5। कितने भेद होते हैं? 5। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, बारिद का पर्यायवाची शब्द क्या है? ऑप्शन ए कमल, बी चंद्रमा, सी नदी या ऑप्शन डी बादल। तो राइट आंसर क्या होगा? बारिद का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो देखिए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, ऑप्शन डी बादल। बारिद किसका पर्यायवाची शब्द है? बादल का। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, रामू की किताब मेज पर रखी है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? ऑप्शन ए संप्रदान कारक, बी अपादान कारक, सी करण कारक या ऑप्शन डी अधिकरण कारक। तो राइट आंसर क्या होगा? रामू की किताब मेज पर रखी है। तो यहाँ पर विभक्ति पर ध्यान दीजिएगा, विभक्ति है पर, और पर विभक्ति किसकी होती है? ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, अधिकरण कारक की। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में स व्यंजन वर्ण है, आपको बताना है कि स वर्ण क्या है? अंतःस्थ वर्ण है या ऊष्मीय व्यंजन है या स्पर्श व्यंजन है या ऑप्शन डी पार्श्विक वर्ण है। तो देखिए स वर्ण क्या है? स वर्ण है एक ऊष्मीय वर्ण। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अतिरिक्त और भी वर्ण होते हैं जो आपको याद रखना है, ऊष्मीय वर्ण कहलाते हैं, क्योंकि इन पे भी प्रश्न बनता है। तो देखिए कौन कौन से होते हैं, मैं यहाँ पे लिख दूं। इसके अतिरिक्त जो बचे हैं ये वर्ण भी ऊष्मीय वर्ण कहलाते हैं। तो यहाँ पर ए हो जाएगा श। ठीक है, ये 4 वर्ण हैं जो ऊष्मीय वर्ण कहलाते हैं, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, अनुज कमरे में है, वाक्य में कौन सा कारक है? ऑप्शन ए अपादान कारक, बी संप्रदान कारक, सी अधिकरण कारक या ऑप्शन डी कर्म कारक। तो देखिए अनुज कमरे में है, वाक्य में कारक क्या होना चाहिए? तो देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन वैसे तो सही हो जाएगा सी अधिकरण कारक। यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, अधिकरण कारक। लिंग की दृष्टि से खटमल कैसा शब्द है? ऑप्शन ए पुल्लिंग, बी स्त्रीलिंग, सी उभयलिंग या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा? खटमल कैसा शब्द है? खटमल है ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, पुल्लिंग शब्द। याद रखिए खटमल कैसा शब्द है? पुल्लिंग शब्द है। अगला प्रश्न है, सिर तोड़ में कौन सा समास है? ऑप्शन ए द्वंद्व समास, बी द्विगु समास, सी बहुब्रीहि समास या ऑप्शन डी तत्पुरुष समास। तो राइट आंसर क्या होगा? सिर तोड़ में कौन सा समास होगा? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सिर तोड़ का मतलब है सिर को तोड़। तो यहाँ पर ऑप्शन डी होगा राइट आंसर, तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है, इन लड़कों में रवि सबसे तेज है, वाक्य में कौन सा कारक है? ऑप्शन ए करण कारक, बी संप्रदान कारक, सी अपादान कारक या ऑप्शन डी अधिकरण कारक। तो राइट आंसर क्या होगा? ध्यान से पहले वाक्य को पढ़िएगा, अगर ये प्रश्न आप सही करते हैं तो आपको कारक की समझ काफी अच्छी है। देखिए इन लड़कों में रवि सबसे तेज है, तो इसमें वाक्य में कारक कौन सा होना चाहिए? तो देखिए पहले यहाँ पर ऑप्शन बी संप्रदान कारक, ठीक है, और अधिकरण कारक, ये तो होगा नहीं।
अब यहाँ पर है कि इन लड़कों में रवि सबसे तेज है, तो वाक्य में कारक हो जाएगा ऑप्शन सी अपादान कारक। अपादान कारक ही क्यों होगा, तो वो आपको पता है कि अपादान कारक कहाँ पर होता है, जहाँ पर अलगाव की स्थिति हो, जहाँ पर तुलना हो और भय हो। तो यहाँ पर तुलना की स्थिति है कि इन लड़कों में रवि सबसे तेज है, तो यहाँ पर तुलना की जा रही है और जहाँ पर तुलना होती है वहां पर अपादान कारक होता है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से अल्प प्राण शब्द कौन से हैं। ऑप्शंस दिए गए हैं, तो राइट आंसर क्या होगा। अल्प प्राण वर्ण आपसे पूछा गया है, तो आपको पता होना चाहिए, काफी बार ये मैं समझा चुका हूं कि प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण वर्ण कहलाता है, तो वही बस आपको याद रखना है। तो यहाँ पर देखिए कि पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण कौन सा है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी ही राइट आंसर क्यों होगा, क्योंकि प वर्ग का प पहला है और ब तीसरा है। तो यही हमारी परिभाषा है कि अल्प प्राण वर्ण क्या होते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण वर्ण कहलाता है। अगला प्रश्न है, लड़की, छात्र और मास्टर किस संज्ञा का उदाहरण है। ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक संज्ञा, बी भाववाचक संज्ञा, सी जातिवाचक संज्ञा या ऑप्शन डी द्रव्यवाचक संज्ञा। लड़की, छात्र और मास्टर किस संज्ञा का उदाहरण होगा, तो सरल प्रश्न है, टाइम नहीं लेंगे, जातिवाचक संज्ञा राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे प्रश्न अगर आते हैं तो आपको छोड़कर नहीं आने, अगर संज्ञा तो काफी सरल होती है, सभी को आना चाहिए, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्न में दंत्य ध्वनि कौन सी है। ऑप्शन ए क, च, त या भ, तो राइट आंसर क्या होगा। दंत्य ध्वनि यानी दंत्य वर्ण आपसे पूछा गया है, तो आपको पता होना चाहिए कि त वर्ग का प्रत्येक वर्ण दंत्य वर्ण कहलाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी त। याद रखिएगा, त वर्ग का जो प्रत्येक वर्ण है, जैसे कि त, साथ ही साथ ध्यान दीजिएगा ये सभी वर्ण कहलाते हैं दंत्य वर्ण। ये भी 5 होते हैं, त वर्ग का प्रत्येक वर्ण दंत्य वर्ण कहलाता है। अगला प्रश्न है, पर्णकुटी में कौन सा समास है। ऑप्शन ए तत्पुरुष, बी बहुव्रीहि, सी द्वंद्व या ऑप्शन डी द्विगु समास। तो राइट आंसर क्या होगा, सेकंड में आंसर होना चाहिए, क्योंकि पर्णकुटी में आपसे समास पूछा गया है। द्विगु क्या होता है, जिसका प्रथम पद संज्ञावाची हो, तो वो तो होगा नहीं। द्वंद्व क्या होता है, कि जिसमें दोनों पद की प्रधानता हो। और ऑप्शन बी बहुव्रीहि क्या होता है, कि जहां पर दोनों पदों को छोड़कर किसी तीसरे पद की प्रधानता हो। और तत्पुरुष यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पर्णकुटी का मतलब है, पर्ण माने क्या होता है, पत्ता, यानी पत्ते की कुटी। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, विग्रह करने पर आपको मिलेगा पत्ते की कुटी, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है, अमृत का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए अर्क, बी पीयूष, सी मधुर या ऑप्शन डी विष। परीक्षा का सबसे पसंदीदा प्रश्न है कि अमृत का विलोम शब्द क्या होता है, तो सरल प्रश्न भी है, ऑप्शन डी विष होता है। याद रखिएगा, अमृत का विलोम शब्द होता है विष। अगला प्रश्न है, जिस स्त्री का पति जीवित है, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। ऑप्शन ए पतिव्रता, बी सधवा, सी विवाहिता या ऑप्शन डी अनुरक्ता। क्या कहा जाएगा, जिस स्त्री का पति जीवित है उसके लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। यह भी प्रश्न पूछा जाता है, इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए, जिस स्त्री का पति जीवित है, वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है सधवा, कहा जाता है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुद्री का तत्सम शब्द है। ऑप्शन ए मुद्री, बी मुंदरी, सी मुद्रिका या ऑप्शन डी मुंद्रिका। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए, मुद्री का तत्सम शब्द क्या है। हर टॉपिक से एक एक प्रश्न लिया जाता है ताकि आपकी तैयारी अच्छी तरह से हो सके। तो मुद्री का तत्सम शब्द हो जाएगा ऑप्शन सी मुद्रिका। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अरण्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन ए कांतार, बी आभारी, सी कुलीन या ऑप्शन डी सस्य। तो राइट आंसर क्या होगा, पहले तो आप प्रश्न सही कर लीजिएगा। प्रश्न है कि अरण्य का पर्यायवाची शब्द है, यहाँ पर होना चाहिए शब्द, आपको बताना है कि पर्याय शब्द कौन सा होगा। तो देखिए, अरण्य का अर्थ क्या होता है, अरण्य यानी जंगल, और जंगल का पर्याय क्या होगा, कांतार। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। याद रखिएगा, अरण्य, कांतार, जंगल ये सभी पर्याय शब्द हैं, पूछे जाएं तो ध्यान रखिए। अगला प्रश्न है, जनार्दन किसका पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन ए भगवान राम, बी भगवान विष्णु, सी भगवान श्री कृष्ण या ऑप्शन डी ब्रह्मा जी। तो राइट आंसर क्या होगा, जनार्दन किसका पर्यायवाची शब्द होगा, तो याद रखिएगा किसका होता है,
यह होता है ऑप्शन बी भगवान विष्णु का, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शंस दिए गए हैं, तो आपको बताना है कि किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। सुषमा लिखा गया है, तो आपको बताना है कि सही तरह से कौन सा शब्द लिखा है। तो ऑप्शन देखिए, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला ही सही हो जाएगा, सुषमा। यहाँ पर सही लिखा गया है, वर्तनी आपसे पूछी गई थी, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा विशेषण है। ऑप्शन ए क्रोधी, बी कंटक, सी चुनौती या ऑप्शन डी राही। यहाँ पर राही है, तो देखिए विशेषण आपसे पूछा गया है, तो राइट आंसर क्या होगा। विशेषण क्या होता है, जो शब्द संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताता है विशेषण कहलाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्रोधी, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रमेश जयपुर से दिल्ली गया वाक्य में कारक है। ऑप्शन ए संप्रदान कारक, बी अपादान कारक, सी अधिकरण कारक या ऑप्शन डी कर्म कारक। तो राइट आंसर क्या होगा, रमेश जयपुर से दिल्ली गया। तो यहाँ पर विभक्ति देखिए, पहले सबसे पहले देखिए विभक्ति, विभक्ति है से। अब से विभक्ति किसकी होती है, राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी अपादान कारक की। बस सरल प्रश्न है, विभक्ति देखिए और आंसर हो जाएगा। अपादान कारक ही क्यों होगा, क्योंकि जहाँ पर आवागमन की स्थिति होती है वहां पर भी अपादान कारक होता है। जैसे रमेश जयपुर से दिल्ली गया, ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिए ऑप्शन बी अपादान कारक होगा। अगला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ऑप्शन ए वजीफा, बी रासायनिक, सी प्रतिष्ठा या ऑप्शन डी स्थायी। तो राइट आंसर क्या होगा, शुद्ध वर्तनी किस शब्द की है। तो सरल प्रश्न है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। प्रतिष्ठा यहाँ पर सही लिखा गया है, बाकी वजीफा गलत है। रासायनिक नहीं होता, रासायनिक होता है। और स्थायी यहाँ पर गलत है, क्योंकि ई की जगह आना चाहिए यहाँ पर, याद रखिए। स्थायी ऐसे लिखा जाएगा, ई यहाँ से हटा दीजिए। अब देखिए स्थायी बिल्कुल सही है, पर यहाँ पर ऑप्शन सी राइट होगा, प्रतिष्ठा। अगला प्रश्न है, शताब्दी शब्द में कौन सा समास है। ऑप्शन ए द्वंद्व समास, बी द्विगु समास, सी तत्पुरुष समास या ऑप्शन डी बहुब्रीहि समास। तो राइट आंसर क्या होगा, शताब्दी शब्द में कौन सा समास होगा। सरल प्रश्न है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, शताब्दी में समास होगा द्विगु समास। तो यह था वीडियो का लास्ट प्रश्न। जो भी विद्यार्थी पहली बार क्लास ले रहे थे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि डेली ही ऐसे प्रश्न कराए जा रहे हैं चैनल पर, तो आप अपनी तैयारी के लिए चैनल से जुड़ सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में ऐसी और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।